नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम नोट्स में बहुत बहुत स्वागत है। हमारी ज्योग्राफी की क्लास चल रही थी। हमने फर्स्ट क्लास में ज्योग्राफी की इंट्रोडक्शन क्लास देखी थी, जिसके अंदर हमने विश्व के सभी महाद्वीपों और महासागरों के बारे में सामान्य जानकारी पढ़ी, जिसमें आपके कितने प्रतिशत थल भाग है और कितने प्रतिशत जल भाग है, इस प्रकार से हमने सामान्य जानकारी पढ़ी थी। तो ये नेक्स्ट क्लास जो है, जिसके अंदर हम भारत का भौगोलिक स्थिति और विस्तार पढ़ने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर आपके सामने एक सर्कल दिया हुआ है, इसको हम एक ग्लोब मानते हैं। क्या है? ग्लोब मान लीजिए, जिसमें 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ये आपके उत्तरी, इधर नीचे हो जाएगा दक्षिणी, इसी प्रकार इधर हो जाएगा आपके पश्चिमी, और ये हो गया आपके पूर्वी। अब देखिए, ये जो बीचों बीच में जो रेखा है, ये है आपके इक्वेटर, भूमध्य रेखा। क्या है? भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश। अभी हम विस्तार से पढ़ेंगे, थोड़ा देख लीजिए। अगर हम इसको सिर्फ पूरी तरीक़ा से आधे भाग में बांट दिया गया है, तो ये ऊपर का जो है ये हो गया आपके उत्तरी गोलार्ध। क्या हो गया? उत्तरी गोलार्ध। इस रेखा के ऊपर का हिस्सा, इस रेखा के ऊपर का हिस्सा ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, और इससे जो नीचे का है ये हो गया आपके दक्षिणी गोलार्ध। इसी प्रकार हमने इसको क्या है, परपेंडिकुलर एक तरीक़ा से ऊपर से नीचे की ओर ये बराबर 2 भागों में बांट दिया। तो इधर का जो हिस्सा होगा ये पूरा होगा, ये कौन सा हो जाएगा? आपके पूर्वी गोलार्ध। और इधर वाला कौन सा हो जाएगा? ये पश्चिमी। इस प्रकार अब देखिए, यहाँ पर एक ये चतुर्थांश बन रहा है, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। ये जो है, तो ये दिशा हो जाएगी आपकी उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो इसके अंदर अपना भारत स्थित है। कहाँ पर है? इस हिस्से के अंदर अपना भारत स्थित है। तो इसी की ही जो अक्षांशीय और देशांतरीय जो स्थिति है, उसको हम इस चैप्टर के अंदर, इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो आप क्लास में एंड तक बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट। देखिए, भारत का अक्षांशीय विस्तार की अगर बात की जाए, लैटिट्यूड विस्तार, तो ग्लोब पर जो आपके हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं, ये क्षैतिज रेखाएं होती हैं। कौन सी रेखाएं हैं? ये क्षैतिज रेखाएं। इन सभी रेखाओं को क्या कहते हैं? हम अक्षांश कहते हैं। यहाँ पर आपके 0 डिग्री अक्षांश जो है, इसको इक्वेटर या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है, इन सभी अक्षांशों के बीच में, इन सभी अक्षांशों के बीच की जो दूरी है वो क्या होती है? ये समान होती है। इनके जो बीच की दूरी है वो समान होती है। यहाँ देखिए, इससे जस्ट 23.5 डिग्री पर जो है वो अक्षांश है, उसको बोलते हैं हम कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको बोलते हैं आपके मकर रेखा। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, ये हमारे यहाँ पर भारत की पोजीशन है। क्या है? भारत की पोजीशन। तो यहाँ पर देखिए, ये जो विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर भारत है? तो भारत की दूरी विषुवत रेखा से 876 किलोमीटर। कितनी है? 876 किलोमीटर दूरी है। भूमध्य रेखा से भारत की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। यहाँ देखिए, ऊपर जो है ये हो गया आपके उत्तरी नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, और नीचे जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपके साउथ पोल, यानी कि दक्षिणी ध्रुव। ये आपको ध्यान रखना है।
उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में हम जानकारी करते हैं। देखिए ये आपके ग्लोब दर्शाया हुआ है, जिसमें 23.5 डिग्री जो है ये अक्षांश रेखा, ये कौन सी है? कर्क रेखा बोलते हैं इसको, जो कि भारत के मध्य से गुजरती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा ये हो गई आपके भूमध्य रेखा। और 23.5 अक्षांश दक्षिणी अक्षांश जो है ये हो गया आपके मकर रेखा। ये आपको ध्यान रखना है, ये उत्तर में है और ये दक्षिण में है। 0 डिग्री अक्षांश जो रेखा है उसके नीचे ये आपके मकर रेखा है, ऊपर कर्क रेखा है। देखिए ये जो आपके अक्षांश है इनको बोलते हैं हम लैटिट्यूड, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। और इनको देशांतर रेखाओं को बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूड। नेक्स्ट देखिए, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, यह आपके ये जो भारत की पोजीशन दी हुई है, ये ऊर्ध्वाधर जो रेखाएं हैं, वर्टिकल लाइंस जो हैं, इनको बोलते हैं हम देशांतर रेखाएं। क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं। और जो हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रेखाएं हैं इनको हम अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। 23.5 डिग्री कर्क रेखा है और 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। 23.5 डिग्री साउथ ये मकर रेखा है। ये इस प्रकार आपके जो अक्षांश हैं ये एक सर्किल बनाते हैं। पृथ्वी गोल है, इसके चारों ओर इस तरीका के क्या बनाते हैं? सर्किल बनाते हैं। यहां देखिए भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहां पर स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ये आपके 0 डिग्री अक्षांश हो जाएगा भूमध्य रेखा, इक्वेटर। ये इससे 23.5 डिग्री है। ये कितना है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये गुजर रहा है आपके भारत के मध्य से, जिसको बोलते हैं हम कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री साउथ ये है मकर रेखा। कुल अक्षांशों की संख्या, तो इस प्रकार से जो क्षैतिज लाइनें हैं, ये बिल्कुल इस प्रकार की जो लाइनें बनी हुई हैं, ये टोटल आपके 0 से लेकर के ऊपर 90 ऊपर हैं और 90 ही नीचे हैं। 90 अक्षांश उत्तरी अक्षांश हैं, 90 कितनी है? ऊपर, और 90 ही नीचे हैं। तो टोटल कितनी हो गई? 90 तो हो गई नॉर्थ वाली, और एक 0 डिग्री हो गई दूसरी, और 90 हो गई साउथ वाली। तो टोटल कितनी हो गई? 90 90 180 और एक ही 0 वाली, यानी कि 180 संख्या। इनकी कुल अक्षांशों की संख्या हो गई कितनी आपके? 181। कितनी हो गई? 181। देखिए कुल अक्षांश वृत्तों की संख्या यहाँ बात की गई है। कुल अक्षांश वृत्तों की, कुल अक्षांश वृत्त, ये जो लाइनें हैं यानी जो अक्षांश रेखाएं हैं, ये इस प्रकार पृथ्वी के जो ग्लोब के चारों ओर घूम करके एक क्या बनाती हैं? सर्किल, वृत्त बनाती हैं। तो ये जो आपके ऊपर ही ऊपर जाकर देखिए, यहाँ पर ये आपका नॉर्थ पोल होगा और इस प्रकार नीचे नीचे होगा ये साउथ पोल होगा। तो लास्ट में जो 90 डिग्री वाला होगा, 90 डिग्री अक्षांश जो साउथ अक्षांश होगा, दक्षिणी अक्षांश, इसी प्रकार यहाँ पर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश होगा। ये क्या है? अक्षांश तो होगा लेकिन यहाँ पर रेखा या व्रत नहीं बनाएगा। क्या नहीं बनाएगा? व्रत नहीं बनाएगा। तो ये दो इसमें से कम हो जाएंगे। तो व्रतों की संख्या कहें या अक्षांश रेखाओं की संख्या, अक्षांश रेखाओं की संख्या ये कितनी हो जाएगी? 179, 179 हो जाएगी। तो ये आपको शब्दों का थोड़ा ध्यान रखना है, विशेषकर कि कुल अक्षांश वृत्तों या रेखाओं की संख्या पूछेगा तो कितना होगा? 179। और अगर कुल अक्षांशों की संख्या पूछेगा तो 181 होगा। कुल देशांतरों की संख्या अगर बात की जाए तो ये 360 होगी। कितनी होगी? 360। पृथ्वी जो है 360 डिग्री कोणों में इसको बांट दिया गया है, तो ये 360 होगी। अगर अक्षांशीय विस्तार की बात की जाए, भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात की जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैंगिट्यूड से लेकर के, यानी
नॉर्थ अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। जबकि अगर देशांतरीय विस्तार की बात की जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के, क्योंकि ये देखिए इधर किस में है, ये पूरब में, और इधर किस में है, ये नॉर्थ में। तो ये वाला जो हिस्सा है, देखिए दूसरे कलर से करते हैं थोड़ा, इस प्रकार आपके ये जो रेखा है ये यहाँ से, तो ये जो बनेगा ये हो गया आपके उत्तर पूर्वी, उत्तरी पूर्वी। तो इसके अंदर हमारा भारत स्थित है। यानी कि देशांतरीय विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ईस्ट। ये जो है नेक्स्ट देखो, यहाँ देखिए उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु है इंद्रकोल। कौन सा है, इंद्रकोल, 37 डिग्री 6 मिनट, ये आपके इंद्रकोल हो गया। ये इसका देशांतरीय, ये क्या है, इसका उत्तरी अक्षांश, अक्षांश विस्तार है। अगर दक्षिण बिंदु की बात की जाए, कैप कोमेरिन या कन्याकुमारी, ये आपके 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। यहाँ पर पूर्वी बिंदु की बात की जाए तो किबुथु या बलांगू भी बोलते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है, जिसका 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, यहाँ पर ये हो जाएगा। यहाँ पर है आपके क्या, किबुथु। इधर आपके ये हो गया पश्चिमी बिंदु, सरक्रीक गुहारमोती, गुजरात की से टच है, गुजरात के अंदर है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर के अंदर स्थित है। सबसे दक्षिणी बिंदु की अगर बात की जाए तो इंदिरा पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट बोलते हैं, यह आपके ग्रेट निकोबार के अंदर स्थित है। यह आपके इंदिरा पॉइंट हो गया, यहाँ पर 6 डिग्री 4 मिनट इसका नॉर्थ अक्षांश इसकी पोजीशन होगी। ये आपके इधर अरब सागर है, ये बंगाल खाड़ी है। इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम हैं पार्सन पॉइंट और लोहिचंग पॉइंट। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई ये आपके 3214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई जो है कितनी है, 3214 किलोमीटर। बाकी आपके पश्चिम से पूरब की जो लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। यह आपके यहाँ देखिए 37 डिग्री 6 मिनट इंद्रकोल हो गया आपके उत्तरी बिंदु। ये आपके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। जहां पर किबुथु इसका क्या है, पूर्वी बिंदु है। इसी प्रकार आपके 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर यह आपके गुहारमोती सरक्रीक, कौन सा है, सरक्रीक, गुजरात के अंदर, ये इसका पश्चिमी बिंदु है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, यहाँ पर इंदिरा पॉइंट, ये ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट है, दक्षिणतम बिंदु, जिसका 6 डिग्री 4 मिनट होगा। बंगाल की खाड़ी ये है आपके, देखिए ये इसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर, और ये आपके हो गई आप इसके पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर। ये 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, ये कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। भारत के अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। देखिए यहाँ पर ये जो ब्लू लाइन दी हुई है, कौन सी लाइन दी हुई है, ये आपके
ब्लू लाइन दी हुई है, ये दे रखी जो, ये पूरी जो ब्लू लाइन है कौन सी है? ये आपके समुद्री सीमा है, यहाँ तक। ये समुद्री सीमा कितनी है? समुद्र तट की लंबाई, समुद्र तट की लंबाई है 7517 किलोमीटर। मुख्य भूमि की तट रेखा ये आपके 6100 किलोमीटर है। जमीनी सीमा की लंबाई है 15200 किलोमीटर। ये आपको सभी जानकारी जो है ध्यान रखनी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट देखो, सबसे उत्तरी राज्य की अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश होगा। आप मैप में देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे सबसे ऊपर तो कौन है? जम्मू कश्मीर। लेकिन ध्यान रहे कि जम्मू कश्मीर अभी राज्य नहीं है, ये क्या है? एक यूटी है। जम्मू कश्मीर क्या है? एक यूटी है। तो सबसे उत्तरी जो राज्य है वो कौन सा होगा? हिमाचल प्रदेश होगा। तो अगर सबसे उत्तरी यूटी पूछा जाए, केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए, तो जम्मू कश्मीर लद्दाख होगा। क्या होगा? लद्दाख। सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु, सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात। कौन सा होगा? सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर दिया हुआ है सारा मैप में, आप समझ सकते हैं। उम्मीद है आपको मेहनत पसंद आ रही होगी और साथ ही क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। आपका हर कमेंट हमें मोटिवेशन देता है, जिससे हम आपको नई क्लास नई ऊर्जा के साथ ला सकें। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। एग्जाम नोट्स के नाम से टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।